हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा और प्रमुख आंदोलन। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब आता है गांधी जी की उत्तराखंड की यात्रा है। उत्तराखंड में गांधी जी कब कब आए, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि उत्तराखंड में गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ आए, गढ़वाल में कब आए, कुमाऊं कब आए। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम से बनते हैं। सबसे पहला जो गांधी जी है वो गढ़वाल की यात्रा करते हैं 1915 में। अप्रैल माह में गांधी जी कुंभ मेले के अवसर पर, यहाँ के अवसर पर, कुंभ मेले के अवसर पर जब कुंभ का मेला चलता उसी समय क्या होते हैं, गांधी जी हरिद्वार की यात्रा पाते हैं। कहाँ थे? हरिद्वार की यात्रा पर। तो ये गांधी जी की सबसे पहली यात्रा थी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में गांधी जी की सबसे पहली यात्रा कब हुई? 1915 में। गांधी जी सर्वप्रथम उत्तराखंड में कहाँ आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। यहाँ से बनता है बारी बारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, जब गांधी जी हरिद्वार की यात्रा में आते हैं तो वे ऋषिकेश जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऋषिकेश। और ऋषिकेश में एक आश्रम होता है स्वर्ग स्वर्ग आश्रम। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में कि गांधी जी कब ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम में जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1915। क्या हो जाएगा? 1915। आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, तो ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम गांधी जी कब गए? तो कब गए? 1915 में गए। 1916 में अगले ही साल गांधी जी दोबारा उत्तराखंड की यात्रा पर आए और हरिद्वार में गुरुकुल में, जो गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय उसमें अपना व्याख्यान दिया, उन्होंने लेक्चर दिया, लोगों को बताया। और 1916 में ही गांधी जी देहरादून की यात्रा पर आते। 1917 में क्या होता, गांधी जी चंपारण जाते हैं, चंपारण बिहार जाते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता, जो किसान थे यहाँ के वो बड़े परेशान थे, किसान परेशान थे बहुत ज्यादा। और वे गांधी जी को बार बार पत्र लिखते और गांधी जी को बिहार आने के लिए बोलते हैं। इसलिए 1917 में गांधी जी बिहार चले जाते हैं। और बिहार में जब वे किसानों से मिलते हैं, बटेदार से मिलते हैं, एक राजकुमार शुक्ला होता है जिनसे मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। उन्हें राजकुमार शुक्ला अपनी परेशानी बताते हैं कि यहाँ से किसानों को अत्याचार किया जा रहा है, इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। और कारण क्या था? नील की खेती। कौन सी खेती? नील की खेती को लेकर। क्योंकि अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि तुम 20 विश्व का 1 बीघा होता, और 20 विश्व मतलब 3 विश्व पर, इस पर 3 बिस्सा जमीन पर तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। और जो नील की खेती होगी ना, इसकी जो कीमत होगी हम निर्धारित करेंगे, उस कीमत को हम खरीदेंगे। इसके कारण क्या होता है? किसानों का शोषण होता है, जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है 3 विश्व पर, 20 में से 3 विश्व पर। इसलिए से 3 कठिया आंदोलन बोले जाओ, 3 कठिया आंदोलन। आप लोगों से पूछ ले जाएगा 3 कठिया आंदोलन किसने किया था? तो किसने किया था? गांधी जी ने। कब किया था? 1917 में। फिर 18 में क्या होता? 1918 में गांधी जी अहमदाबाद भूख हड़ताल करते हैं। अहमदाबाद भूख हड़ताल, भूख हड़ताल। 19 में क्या होता है? रोल्ट एक्ट का विरोध करते हैं। फिर 19 में क्या होता है? 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 20 में क्या करते हैं गांधी जी? असहयोग आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन। तो फिर 1 अगस्त, देखो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। और जिसका उत्तराखंड पर अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसका प्रभाव क्या होता है? बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उत्तराखंड की जनता असहयोग आंदोलन में भाग लेती है। अब बता गांधी जी की कुमाऊं यात्रा, ये तो गढ़वाल यात्रा थी। गढ़वाल यात्रा के बाद आप लोगों से पूछ ले जाए गांधी जी कुमाऊं की यात्रा कब आते हैं? यहाँ तो 15 में आगे, लगभग 15 ही साल बाद, लगभग 15 साल बाद के आसपास, यानी कि 1929 में, 14 जून से लेकर 2 जुलाई 1929 में गांधी जी कुमाऊं का आगमन करते हैं। यानी कि पहली बार 14 जून 1929 को कुमाऊं की प्रथम यात्रा। तो आप लोगों से पूछ रहे हैं गांधी जी कुमाऊं की प्रथम यात्रा कब? तो 14 जून 1929।
गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, सुचिता कृपलानी, प्यारेलाल और नैनीताल के कहाँ पहुंचते हैं, ताकुला क्षेत्रों में पहुंचते हैं। उसी समय जो गांधी जी है अल्मोड़ा घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं। अल्मोड़ा के बाद बागेश्वर जाते हैं। बागेश्वर के बाद कौसानी जाते हैं और हल्द्वानी जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हल्द्वानी। इसी समय अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी और हल्द्वानी की यात्रा पर निकलते हैं। इसमें 15 जून, क्योंकि 14 जून में आए हैं, और तो अगले ही दिन 15 जून जो गांधी जी कहाँ पहुंच जाते हैं, भवाली पहुंच जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि गांधी जी भवाली कब पहुंचे, तो कब पहुंचे, 15 जून 1929 में पहुंचते हैं। फिर 17 जून को ताड़ी खेत पहुंच जाते हैं। 18 जून को गांधी जी अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं। 19 जून को गांधी जी कहाँ पहुंच जाते हैं, कौसानी चले जाते हैं। और 22 जून को बागेश्वर में, 22 जून को बागेश्वर के अंदर स्वराज भवन का शिलान्यास करते हैं अपने हाथों से। और जो स्वराज भवन था किसके द्वारा बनाया गया था, मोहन जोशी द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वराज भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो मोहन जोशी द्वारा। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। और 23 जून को अगले दिन क्या होता है, गांधी जी वापस कौसानी पहुंच जाते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौसानी किन किन नदियों के मध्य बसा है, तो कोसी नदी, गोमती नदी, कोसी नदी और गोमती नदी के मध्य कौन सा शहर बसा हुआ है, कौसानी। और कौसानी को महात्मा गांधी ने, जब यहाँ पर महात्मा गांधी कुछ दिन रहते हैं, तो इस भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है। और गांधी जी के कौसानी में 12 दिन, कितने दिन रहते हैं, 12 दिन प्रवास में अन्न शक्ति योग नामक गीता की क्या करते हैं, भूमिका लिखते हैं। तो पूछने जाएगा कि गांधी जी ने अन्न शक्ति योग नामक गीता कहाँ की, इसकी रचना तो की है, कौसानी में की है। और कितने दिन रहते हैं, 12 दिन। तो 12 दिन के समय। अब देखो 16 से 24 अक्टूबर 1929 में गांधी जी पुनः गढ़वाल की यात्रा पाते हैं। कुमाऊं की यात्रा नहीं, गढ़वाल की यात्रा। 16 से 24 अक्टूबर 1929 को पुनः गढ़वाल की यात्रा पाते हैं और देहरादून, मसूरी आदि क्षेत्रों का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। अब आता दांडी यात्रा। जो दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और ये 6 अप्रैल 1930 को क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यदि हम गांधी जी की दांडी यात्रा की बात करते हैं तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में 78 कितने 78 सत्याग्रहों में से टोटल होते हैं 78 और एक होता है गांधी जी, एक खुद होते हैं गांधी जी। तो टोटल होते हैं 79। यदि पूछ जा कि दांडी यात्रा में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, कुल पूछ जा तो 79। और यदि पूछ जा गांधी जी के साथ, एक शब्द हो जाएगा गांधी जी के साथ, तो गांधी जी अलग हो गए, उसके बाद कितने हैं 78। तो गांधी जी के साथ कितने सदस्यों ने भाग लिया, 78। यदि पूछे जा कुल सदस्यों ने कितनों ने भाग लिया तो 79 हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपको याद रखना। और इनमें से 78 सदस्यों में 3 सदस्य उत्तराखंड की ओर से शामिल है, जिनमें से ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदीप जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर उत्तराखंड की ओर से शामिल होते हैं। दांडी यात्रा, जो दांडी यात्रा होती है साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम विद्यापीठ से लेकर कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद गुजरात के निकलते हैं, यानी कि दांडी जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। और इसमें गांधी जी के साथ में कितने सदस्य होते हैं, 78 और एक खुद गांधी जी। तो यदि कुल सदस्यों की बात करें जाए तो 79। और यदि पूछा जाए गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे तो 78 सदस्य। ये जो यात्रा होती है साबरमती से अहमदाबाद की, लगभग 240 मील की यात्रा होती है। कितने मील की, 240 मील की यात्रा होती है। यदि किलोमीटर में पूछ लीजा, क्या हम पूछ लीजा किलोमीटर में, तो 385 किलोमीटर की यात्रा है। कितने, 385 किलोमीटर की यात्रा होती है, जो लगभग 24 दिन में तय की जाती है। 24 दिन में पैदल तय की जाती है। और जहाँ जहाँ भी गांधी जी गुजरते हैं स्थान स्थान पर लोग बाग का बहुत स्वागत करते हैं। क्या करते हैं, स्वागत करते हैं जोरों शोरों से। जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे क्या कहते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं, नमक कानून।
नमक कानून। वे क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र के किनारे जाकर नमक को हाथ में उठा लेते हैं और हाथ में उठाकर पहली बार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक अहिंसक रूप से क्या कर देते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं। तो आप लोगों से पूछ जाएगा गांधी जी का ना नमक कानून कब तोड़ा, तो 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी नमक कानून क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। गांधी जी पुनः कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं 18 मई 1931 को। तो गढ़वाल में पुनः कब आते हैं, 29 में, और कुमाऊं में कब आते हैं, 31 में। नैनीताल पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, नैनीताल। अब आता है गांधी आश्रम की स्थापना। गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में की जाती है शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। इसके द्वारा, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा की जाती है अल्मोड़ा के चनौदा गांव में। कहाँ की जाती है, अल्मोड़ा के चनौदा गांव में इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पे स्थापना, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ये शब्द क्या है यहाँ पे, स्थापना। तो स्थापना की जाती है भाई चनौदा में, गांधी आश्रम की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और यह स्थान, यदि हम स्थान की बात करते हैं तो यह स्वतंत्रता व चेतना का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है, यानी कि अड्डा बन जाता है भारतीयों का, और लोगों को जागरूक किया जाता है। और इसी समय क्या होता है, जो कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर होते हैं वे इवर्सन को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में ये बोलते हैं कि जब तक कुमाऊं के अंदर ये आश्रम है ना, तब तक हमारा शासन करना ना यहाँ बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। इसलिए क्या करते हैं, 2 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कौन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वे सीधा चनौदा पहुंचकर आश्रम के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और आश्रम पर क्या लगाते हैं, ताला लगा देते हैं। अब आता है पेशावर कांड। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को होता है। इसका होने का कारण क्या होता है, प्रमुख कारण होता है जब गांधी जी देश के अंदर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देते हैं। देश के अंदर क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला जाता है और इसका प्रभाव ना पेशावर में भी देखने को मिलता है। पेशावर में भी क्या होता है, जगह जगह क्या होती है, प्रदर्शन होते हैं। उसी समय 1930 में बिल्कुल जब स्टार्ट किएगा तो एक प्रमुख नेता होते हैं, प्रमुख नेता उत्तर पश्चिमी एरिया के एक प्रमुख नेता होते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत, ये प्रश्न भी बहुत आता है, सीमांत गांधी पूछा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और उसी समय क्या होता है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाता तो अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया जाता और ये बहुत अच्छा नेता होता। अब क्या होता, इसके विरोध में जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो जनता ने इसका बहुत ज्यादा क्या किया, विरोध किया। जगह जगह जनता सड़कों पर उतर आई। कहाँ उतर आई, सड़कों पर उतर आती है और जनता बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। और इसका प्रभाव हम पेशावर आज वर्तमान पाकिस्तान में 23 अप्रैल 1930 को प्रसिद्ध पेशावर कांड, जिसमें गढ़वाल के सैनिकों ने एक महान आदर्श का क्या किया था, प्रदर्शन किया था। क्योंकि 1930 में उत्तेजित भीड़, उस समय जो भीड़ थी वह बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, उत्तेजित हो चुकी थी। मोटरसाइकिल पर सवार एक अंग्रेज पर पेट्रोल क्या करते हैं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, पेट्रोल छिड़क कर क्या लगा दी, आग। जनता इतनी तेज थी कि उनके पास से एक अंग्रेज गुजरा और जनता ने क्या करा, पेट्रोल निकाला और उसके ऊपर डाला और आग लगा दी। उसके बाद पेशावर के किस्सा खानी बाजार उस समय बहुत ज्यादा प्रमुख था और यहाँ से एक पुलिस चौकी थी। जनता सारी की सारी वहां इकट्ठी होगी, भीड़ लगा। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने हजारों की संख्या में, थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में पठान खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए, पठान, क्योंकि अब्दुल गफ्फार भी एक पठान था और मोम दोनों का बहुत अच्छा नेता था। एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे कौन, अब्दुल गफ्फार। तो ये पठान वहां क्या हो गए, हजारों की संख्या में खड़े हो गए। अप्रैल 1903 में
2/18 गढ़वाल राइफल के पेशावर की हरि सिंह लाइंस में क्या थे, तैनात थे। और इसी बटालियन का एक सदस्य था जिसका नाम था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। गढ़वाली सैनिकों के अंग्रेज कमांडर, इनके सैनिक गढ़वाली थे, लेकिन इनका जो कमांडर था वो कौन था, अंग्रेज था, जिसका नाम क्या था, रिकेड। तो ये क्या करते हैं, गढ़वाली सैनिकों को आदेश देते हैं, कहते हैं कि जितनी भी आप भीड़ इन्हें भगाने के लिए इन पर 3 राउंड फायरिंग कर दी जाए, यानी कि ना भगाओ या ना क्या कर दो, मार दो, इनके ऊपर 3 राउंड फायरिंग कर दो। उसी समय क्या होता है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं वे सेना को आदेश देते हैं, गढ़वाली सैनिकों को कहते हैं कि गढ़वाली सीज फायर, यानी कि फायर बंद करो, और गोली चलाने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। जब अंग्रेज उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गोली चलाने से इनकार क्यों कर दिया, तो वे तर्क देते हैं कि हम फौज में भर्ती इसलिए हुए हैं कि जो भारत की रक्षा करने के लिए, हम भारत की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती हुए हैं, ऐसा नहीं कि अपने अफगान भाइयों या पठानों भाइयों को, निहत्तों को, इन पर हम गोली चलाने के लिए भर्ती नहीं है, अपने भाइयों को मारने के लिए भर्ती नहीं है। क्योंकि जो अंग्रेज थे उनकी जो मंशा थी, वे सोच रहे थे कि जो गढ़वाली हैं ये क्या करते हैं, पठानों के ऊपर गोली चला देंगे, गढ़वाली हिंदू और जो पठाना वे मुस्लिम, और हम जब तक भड़काएंगे कि हिंदुओं ने मुस्लिमों को क्या कर दिया, मार दिया, जिसके कारण जो हमारा शासन है वो आगे तक चला हुआ। और इस चीज की जो मंशा थी, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे वे समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सीज फायर कर दिया, यानी कि रुकवा दिए। और इस कारण उन देशद्रोह के मामले में मृत्युदंड की सजा बोल दी। लेकिन गढ़वाली सैनिकों की पैरवी मुकुंदी लाल ने की, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल था, इन्होंने इस केस की पैरवी की और मृत्युदंड की सजा को क्या में बदलवा दिया, कैद में बदलवा दिया। ये 14 साल जेल में रहते हैं। कितने साल लगते हैं भाई, 14 साल जेल में रहते हैं। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो जन्म था वो 1891 में होता है। कब होता है, 1891। और इनकी मृत्यु होती है 1979 में। तो 1979 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मृत्यु हो जाती है। अब आता गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, ये होता 6 जुलाई 1930 को। इसका प्रमुख कारण 1 जुलाई 1930 में उत्तर पश्चिमी रेलवे, जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है वो क्या कर रही थी, इंपेरियल बैंक का 1 लाख रुपया लेकर आ रही थी। कितना, 1 लाख रुपया इसकी ट्रेन के अंदर आ रहा था। और चंद्रशेखर आजाद और भवानी सिंह और इनकी जो टीम थी उन्होंने ये प्लानिंग बना रखी थी कि जो ट्रेन आ रही है ना, इसके अंदर 1 लाख रुपया आ रहा है इंपेरियल बैंक का, और इस हमें क्या करना है, लूटना, जो हमारी पैसों की जरूरत है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, इनके साथ बचा रहो कांड हो गया उसी दिन। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में ना धरना दिया गया, हड़ताल होगी, और जोरों शोरों से विरोध करा। जोरों शोरों से क्या करा, विरोध। जब मोतीलाल नेहरू की गिरफ्तारी होगी तो लोगों ने पूरे देश के अंदर हड़ताल कर दी और धरने प्रदर्शन दिए गए, जिसके कारण क्या हुआ, ट्रेन रद्द होगी। ट्रेन क्या होगी, रद्द। अब प्रोग्राम जो बना रखा था वो असफल हो गया, पूरा पूरा प्लानिंग ही असफल होगी, ट्रेन ही नहीं आई, ट्रेन लुटेंगे कहाँ से। अब इन्हें पैसों की बहुत ज्यादा क्या थी, जरूरत थी, क्योंकि ना हथियार खरीदने थे और बम बनाने थे। क्या बनाने थे, बम और हथियार ही बनाने थे, क्योंकि गर्मपंथी नेता थे। कैसे नेता थे, गर्मपंथी नेता थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, दिल्ली में हुए डकैती कांड में, यानी कि जो दिल्ली होता है, दिल्ली में एक गड़ोदिया स्थान होता है, उसमें स्टोर होता है, ये उसमें क्या करते हैं, चोरी करते हैं, और चोरी कर लगभग मास 13,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कितने हजार रुपए, 13,000 रुपये प्राप्त करते हैं, और तब जाके क्या करते हैं, हथियार खरीदते हैं। और इसमें उत्तराखंड की ओर से भवानी सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप लोगों से पूछते जाएगा कि गड़ोदिया कांड में किसने अपनी भूमिका निभाई है, तो भवानी सिंह ने। अब आते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो पिछले कई सालों से बार बार एग्जाम में बन रहे हैं। अब देखते हैं हमने इस वीडियो में कितना सीखा। सबसे पहला आता है दिल्ली में गड़ोदिया स्टोर
डकैती कांड में उत्तराखंड से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाई? अभी बताया मैंने आपको, भवानी सिंह ने। तो सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं की यात्रा, कहाँ की यात्रा पूछी जा रही? कुमाऊं की यात्रा पूछी जा रही, कब की? तो कब की थी? 14 जून 1929 में। तो आंसर हो जाएगा 1929। डी इज द राइट आंसर। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीयों पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कब किया था इनकार? 13 अप्रैल 1930 को, या 23 अप्रैल 1930 को, या 23 मार्च 1930 को, या एनडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल की किस बटालियन का क्या था? सदस्य था। बटालियन पूछी जा रही है, तो कौन सी बटालियन थी वह? 2/18। कौन सी थी? 2/18। नेक्स्ट देखते हैं। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1937 में। की किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। नेक्स्ट देखते हैं। किस पर्वतीय स्थान की महात्मा गांधी जी ने, किस पर्वतीय स्थान को, ये खोया, महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो किसे कहा? कोसानी को, जहां में 12 दिन रहते हैं, 12 दिन का प्रवास करते हैं, अरम शक्ति योग नामक गीता लिखते हैं। दांडी यात्रा में उत्तराखंड की ओर से किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया था दांडी यात्रा में? ज्योतिराम कांडपाल, इन्होंने तो लिया था। खड़ग बहादुर, इसने भी लिया था। भैरव जोशी, इसने भी लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी ने कब नमक कानून को तोड़ा? तो कब तोड़ा? 12 मार्च 1930 को। इसमें तो यात्रा शुरू ही होती है। तो 6 मार्च 1930 को, गलत। तो 6 अप्रैल 1930 को। तो सी इज द राइट आंसर। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब होता है? 6 जुलाई 1930 को, 6 जून 1930 को, या 6 मई 1930 को, या इनमें से कोई नहीं। तो कब होता है? 6 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई की तो उनकी प्लानिंग होती है ट्रेन लूटने की। ट्रेन जब नहीं लूटती है तो कुछ दिनों बाद में 6 जुलाई को भी सीधा स्टोर लूट लेते हैं, 13,000 रुपये प्राप्त करते हैं। तो 6 जुलाई 1930 को। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1930 में कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी है? तो कितने दिन की यात्रा के दौरान? इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन की। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 दिन की। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।